बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस का चैप्टर हमारा स्टार्ट था। वायरस के चैप्टर में हमने वायरस की इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी। उसकी डिटेल आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, हमने बहुत सारी डिटेल इसमें आपको दी थी। जितना भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू है, MDCAT के हवाले से जितने भी पॉइंट्स है उसमें हमने डिस्कशन की थी। तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज। पहले इसके बारे में कुछ बातें सीखेंगे कि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस और बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं अपनी आबादी बढ़ाने के लिए। तो वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया फॉर रेप्लिकेशन यूज़ द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, यानी कि बैक्टीरिया के सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी इस्तेमाल करता है और अपनी रिप्लिकेशन करता है। ठीक है, किसके लिए? और अपनी रिप्लिकेशन करता है। ठीक है, यानी कि ये बैक्टीरिया सेल पर अटैक कर लेते हैं, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी इस्तेमाल करते हैं और अपनी रिप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, बायोसिंथेटिक मशीनरी का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया, हम इसके आगे पढ़ेंगे भी, आपको अच्छी तरह बताएंगे कि मतलब क्या है बायोसिंथेटिक मशीनरी का। बायोसिंथेटिक मशीनरी का मतलब होता है कि उसके जो अमीनो एसिड होते हैं, एंजाइम होते हैं, शुगर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसको ये इस्तेमाल करते हैं और अपनी आबादी उसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी लेंथ क्या, इसकी जो बैक्टीरियोफेज की इसकी हम अब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लेंथ कितनी होती है? 24 से 200 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है। कितनी? 24 से लेकर, यानी कि 24 से कम नहीं होगा, 200 से ज़्यादा नहीं होगा। इनके दरमियान इनकी क्या एग्जिस्ट करती है? इनके दरमियान इनकी लेंथ एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसका जो शेप होता है वो टेट पोल शेप होता है। कि क्या होता है? टेट पोल शेप्ड। अच्छा, इसके दो लाइफ साइकिल होते हैं। होस्ट के साथ इसके दो लाइफ साइकिल होते हैं। एक होता है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल और एक होता है लैक्टिक लाइफ साइकिल। जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होता है इसमें गेस्ट होस्ट रिलेशन होता है, और जो लैक्टिक लाइफ साइकिल होता है इसमें मास्टर स्लेव रिलेशन होता है। मतलब यानी कि एक मास्टर होता है, एक गुलाम होता है और एक आका होता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसका ये हेड पोर्शन है। हेड जो होता है इसमें अगर मैं आपको इस तरह बता दूं तो इसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। किस इसके? प्रोटीन के। ठीक है, इसमें प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं और इसको हम कहते हैं कैप्सोमेर्स। इस प्रोटीन्स यूनिट को हम कहते हैं कैप्सोमेर, और इस रीजन को हम कहते हैं कि ये इसका हेड है। हेड को हम कैप्सिड भी कहते हैं कैप्सोमेर की वजह से। ठीक है, और इसका जो हेड है ये आइकोसाहेड्रल होता है। इसमें 20 साइड्स होते हैं। कितने? 20 साइड्स होते हैं। ये MCQs आ सकते हैं। और इस हेड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड क्या होती है? DNA एग्जिस्ट करती है इस हेड के अंदर। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज में आपके पास क्या होता है? DNA एज ए हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर काम करता है। ये MCQs में आ सकता है, तो अपने लिए इस पर रटा मार लो या कोई ट्रिक याद करो इसके लिए। मैंने इसे पिछली वाली वीडियो में आपको ट्रिक बताया है, वो आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने किस अंदाज से इस ट्रिक को पेश किया है कि स्मॉल पॉक्स, बैक्टीरियोफेज, टोबैको मोज़ेक वायरस, हेपेटाइटिस, ये सारा का DNA RNA किस तरह इसमें होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये तो हेड पोर्शन हो गया कि इसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन होते हैं, उसको हम कहते हैं कैप्सोमेर। ये हेड पोर्शन होता है, आइकोसाहेड्रल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास इसका नेक रीजन होता है, इसमें कॉलर होता है, इसमें शीट होता है। ये शीट में कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन जो किसके लिए होते हैं? ताकि DNA की बेटर इंजेक्शन हो सके। यानी कि जब वो अपना DNA इंजेक्ट करेगा तो उसी दौरान ये थोड़ा इस तरह कंट्रैक्ट होगा ताकि अच्छी तरह DNA अंदर चली जाए अटैक के दौरान। अच्छा, इसमें आपके पास टेल फाइबर होते हैं, ये अटैचमेंट के लिए होते हैं। और इसमें एक नीचे बेस प्लेट होता है, ये एंकर के लिए होता है। ठीक है, ये एंकर के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होता है हम इसके दो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है और एक लैक्टिक लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैक्टिक लाइफ साइकिल। लैक्टिक का मतलब होता है, ये आया है लाइसेस से। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग, यानी कि किसी चीज़ को तोड़ना। तो इस लाइफ साइकिल में ये क्या करता है? बैक्टीरिया सेल को मार देता है, उसको तोड़ देता है, बर्स्ट करता है। ठीक है, इसको मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहते हैं। एक मास्टर होता है और एक स्लेव गुलाम होता है। ठीक है, अच्छा, वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेज फॉर रेप्लिकेशन डिपेंड ऑन बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया पर डिपेंड करता है। बैक्टीरिया के ऊपर रिसेप्टर होता है, वहीं पे आकर क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है।
अच्छा, इन दिस यानी इस लाइफ साइकिल में बैक्टीरियोफेज मेक्स मेनी कॉपीज ऑफ इट सेल्फ एंड फाइनली बर्स्ट, अपने आप की बहुत सारी कॉपी बनाता है बैक्टीरियोफेज और फाइनली बैक्टीरिया को बर्स्ट कर देता है। अच्छा, इसमें तकरीबन 5 से 6 क्या होते हैं, यानी कि उसमें आप कह सकते हो कि 5 से 6 चीज़ें होती है, तब जाकर बैक्टीरिया को ये ख़त्म कर देता है। पहले यहाँ पर मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है कि ये आपके पास वायरस बैक्टीरियोफेज है, ये आपके पास बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया का ये क्या है, ये बैक्टीरिया का सेल वाल है, ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है और यहाँ पर राइबोसोम होते हैं प्रोटीन के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये अटैच हो जाता है टेल फाइबर के ज़रिए, यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम के ज़रिए ये इस सेल वाल को ये जज़ब कर लेता है और डीएनए नीचे, और यहाँ पर ये अपनी डीएनए क्या करता है, छोड़ देता है। अब ये डीएनए क्या करती है, इस बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करती है, अपनी रिप्लिकेशन करती है और फाइनली इस बैक्टीरिया को बर्स्ट कर देती है। तो स्टेप बाय स्टेप, अब ये तो सिर्फ डायग्रामेटिकली था, अब स्टेप बाय स्टेप हम आएंगे इसके बारे में। पहले क्या होती है, अटैचमेंट होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, बैक्टीरियोफेज वायरस अटैच हिमसेल्फ ऑन बैक्टीरिया बाय टेल फाइबर। अब ये मैंने आपको बताया कि टेल फाइबर किसके लिए होता है, अटैचमेंट के लिए होता है। तो ये टेल फाइबर के ज़रिए अपने आप को बैक्टीरिया सेल पर अटैच कर लेता है और यहाँ पर रिसेप्टर लगे होते हैं, तो ये रिसेप्टर पर अपने आप को क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद होल्स, उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर होल्स क्रिएट हो जाता है। तो बैक्टीरियोफेज कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम्स विच डाइजेस्ट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक ए होल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बैक्टीरियोफेज लाइसोजाइम एंजाइम रखता है और इसको ये क्या करता है, इसके सेल वॉल को ये जज़ब कर लेता है और इनमें होल क्रिएट करता है। अब जब होल क्रिएट हुआ तो तीसरा पॉइंट इंजेक्शन है। तो बैक्टीरियोफेज थ्रू कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंट्रैक्टाइल प्रोटीन के ज़रिए कंट्रैक्ट होता है, इंजेक्ट कर लेता है किस चीज़ को, अपने डीएनए को, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोटीन कोट एंड टेल रिमेन आउटसाइड, और ये जो आपके पास प्रोटीन कोट है बाहर से, ये जो प्रोटीन कोट है ये बाहर रह जाती है और टेल फाइबर और डीएनए नीचे आ जाता है। उसके बाद होती है जब डीएनए नीचे आ जाता है उसके बाद मैंने कहा था कि फिर रिप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर रिप्लिकेशन स्टार्ट होगी, बैक्टीरियोफेज बायोसिंथेटिक मशीनरी इस्तेमाल करेगा अपनी रिप्लिकेशन के लिए, ठीक है, अपनी रिप्लिकेशन के लिए अमीनो एसिड एंजाइम को इस्तेमाल करेगा अपनी रिप्लिकेशन के लिए, ठीक है। फिर 1 से 2 पॉइंट रहते हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल देंगे, ये आप देख सकते हो। तो उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के ज़रिए अपनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बढ़ाता है, ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बढ़ाता है और अपने डीएनए की अपने होस्ट सेल के ज़रिए, ठीक है, कॉपीज़ किस तरह बढ़ती है, उसी होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी इस्तेमाल करता है। फिर थ्रू अमीनो एसिड इन होस्ट सेल्स मेक प्रोटीन कोड फॉर सच डीएनए। तो जो डीएनए वो अंदर कॉपी करता है, ठीक है, जो यानी कि पहले एक डीएनए थी, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास पहले ये एक डीएनए नीचे आई थी, कहाँ से, ये बैक्टीरिया का सेल है अंदर, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज से क्या आई थी, बैक्टीरियोफेज से ये डीएनए आई थी। अब ये डीएनए रिप्लिकेशन करने के बाद इसके लिए क्या चाहिए, जब ये नंबर ऑफ कॉपीज़ ये तैयार हो जाती है तो अब इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, ताकि इस पर एक प्रोटीन कोड भी बना सके। तो वो प्रोटीन कोड क्या, वो उसी अमीनो एसिड से ये बनाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हेड होता है इसमें छोटे छोटे यूनिट होते हैं प्रोटीन के, अमीनो एसिड के, तो वो वही होस्ट सेल के अंदर अमीनो एसिड को उसको इस्तेमाल कर लेता है, उसके थ्रू ये अपने डीएनए के ऊपर प्रोटीन कोड बना देता है। तो इस तरीके से एक अनदर बैक्टीरियोफेज बन जाता है। अब उनकी तादाद बढ़ेगी और ये बस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल के लिए ये क्या हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया का सेल जो होता है वो बस्ट हो जाएगा। अब जो न्यू बैक्टीरियोफेज आया है वो रेडी हो जाएगा अनदर अटैक के लिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, इन दिस फेजेस डज नॉट किल द बैक्टीरिया। इस साइकिल में बैक्टीरियोफेज जो होती है वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, जब वो अपना डीएनए इंजेक्ट कर लेता है, ठीक है, जब वो अपना डीएनए इंजेक्ट कर लेता है, ठीक है, लेकिन सुनो ज़रा, लेकिन वो बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। वो क्या कर लेता है, वो दे अटैच ऑन सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया का जो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, उसी के साथ अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपनी डीएनए अटैच कर लेते हैं। तो जब बैक्टीरिया की रिप्लिकेशन होगी तो इसकी भी अपनी रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी,
ठीक है। और बोथ फेजेस एंड बैक्टीरिया लाइव एंड मल्टीप्लाई इन ए पीसफुल ए को एग्जिस्टेंट में ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और उनकी आबादी भी बढ़ेगी। तो ये था आपके पास बैक्टीरियोफेज। नीचे HIV वायरस है, उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम।